हेलो बच्चों, मैं सिर्फ अंकित पांडे और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये क्लास 10th का ये चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रियाएं और इक्वेशन का मतलब समीकरण। तो हमको बेसिकली आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेसिडिटी। ठीक है, छोटे दो टॉपिक जिसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप जब अपने ही चारों तरफ, ठीक है, हमारे ही एटमॉस्फेयर में एक ही समय में हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। इनफैक्ट हमारी ही बॉडी के अंदर कई केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, डाइजेशन के दौरान न जाने कितने ही केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर चल रहे होते हैं। ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, और कई एंजाइम्स का बनना, तो ये सब एक केमिकल रिएक्शन से ही होते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले इसके सिंपल डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे। चलें, चलिए। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो जो डिफिनेशन है इसकी, ये क्या है, प्रोसेस which leads to the, ठीक है, इसको जरा इरेज करते हैं अच्छे से, which leads to the chemical transformation of one set of chemical substances to another। तो ये लिखने के लिए डिफिनेशन है कि प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस which leads to the chemical transformation। ठीक है, इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिए। chemical transformation of a set of chemical substances to one to another। ठीक है, यानी लिख लीजिएगा one to another। यानी कि इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीजों को लेंगे, उनको मिलाएंगे और उनको एक फॉर्म से अलग फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी कि हम कुछ चीजों को लेके उनको मिलाएंगे और उससे एक नई चीज क्या करेंगे, गेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है कुछ चीजों को मिला के उससे एक नई चीज बनाना, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल सब्सटेंसेस से बनाएंगे तो वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया का बात केमिकल रिएक्शन की। अब कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे, आप पढ़ने जा रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बेसिकली आप इसको नाम दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, उन चीजों के ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज क्या लिखेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, पहली चीज नोट करिए, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अगर कहीं टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड चीज, चेंज इन, बताइए, स्टेट। ठीक है, यानी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, अगर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है तो वो
वहां पे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड चीज क्या होगी, चेंज इन कलर। ठीक है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से सब्सटेंसेस अपना कलर भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो इंडिविजुअल्स थे जिनको हम मिला के बना रहे थे वो अलग कलर के थे, पर जो सब बनने के बाद हमारे पास सामने चीज आई वो कोई और कलर की है। तो ये तीन चीजें हैं। इसके बाद चौथी चीज, ठीक है, चौथी चीज क्या होगी, चौथी चीज हो सकती है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब होता है गैस का बाहर निकलना। कई बार अभी आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कई बार हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, या फिर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो जब गैसेस बाहर निकल रही हो तो वहां भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप नमक वगैरह पानी में डालते हैं या फिर मिट्टी को पानी में डालेंगे तो वो मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी नीचे बैठना। ठीक है, लिक्विड के नीचे कोई चीज बैठती है तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। कई बार केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंसेस रिएक्ट करने के बाद कुछ नीचे बढ़ जाता है। ठीक है, जो नीचे बचता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि हम कुछ चीजों को मिलाते हैं, उनसे कुछ नई चीज प्राप्त करते हैं। जो नई चीज, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमको कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, गैसेस बाहर निकलती हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बात हुई केमिकल रिएक्शन की। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें कुछ खास बातें तो होंगी नहीं। केमिकल इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, इसको नोट करें, इरेज कर देते हैं। चले, चलिए अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यार देखिए, जब आपके पास जैसे दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, उनसे कोई नई चीज बना रहे हैं, तब तक तो ठीक है। जब कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शंस में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं और उनसे बनने वाली चीजें भी बहुत ज्यादा होती हैं, यानी अगर दो चीजों को मिला के हम दो चीजें बना रहे हैं तब तक तो ठीक है। कई बार 3 4 5 चीजों को मिलाते हैं और उनसे बनने वाली चीजें जो प्रोडक्ट होता है वो भी 4 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जब लिखते हैं ना हम, वर्ड्स में लिखना काफी लंबा हो जाता है। तो इसी चीज को शॉर्ट और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास आया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम जरा देखें, केमिकल इक्वेशन हेडिंग डालेंगे, केमिकल इक्वेशन, और इसको कैसे कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, द शॉर्टेस्ट वे टू डिफाइन एन केमिकल रिएक्शन। देखिए, शॉर्ट वे टू डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में जो डिफाइन करता है वो केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है केमिकल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ प्रैक्टिकल कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, उसी चीज को बनाते हैं जरा। हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम लिया, ठीक है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, जरा देखिए केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। अब जरा देखिए, अब इस चीज को लिखने जाएंगे अगर, ठीक है, सबसे पहले इसको हटाते हैं, जरा समझते हैं। अगर हम लिखने जाएंगे कि मैग्नीशियम लिया, उसके बाद उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो ये चीज लिखने में लंबी लगती है। इसको एक आसान तरीके से जो समझने के लिए बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है कि कैसे लिखते हैं इक्वेशन को पहले समझते हैं। जिस चीज से हम बना रहे हैं,
ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, या फिर NaCl, ठीक है, सोडियम लिया और उसे क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो जो जिस चीज से हम कुछ बना रहे हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट को कैसे लिखते हैं? हमेशा बाईं तरफ, ठीक है। रिएक्टेंट हो गए, ये यस भी हो सकता है, रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स के लिए, रिएक्टेंट्स को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? अभिकारक, यानी जिनसे हम चीजें बना रहे हैं तो वो अभिकारक। अब जितने ज्यादा अभिकारक होंगे उतने हम बीच में ऐसे प्लस प्लस का निशान बनाते चले जाएंगे। रिएक्टेंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बीच में ऐसे एक एरो लगाते हैं, और एरो के बाद जो बनती है चीज, जैसे Na और Cl को मिलाया तो NaCl बना, तो जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। यानी हम कुछ रिएक्टेंट लेंगे, उनका रिएक्शन करा के और हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। एग्जांपल देखना चाहेंगे? चलिए, एग्जांपल में क्या होता है? Mg, ठीक है। साइन पता है, क्वेश्चन के लिए साइन जरूरी है, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि स्पेशल एलिमेंट्स के लिए स्पेशल साइन भी है। तो मैग्नीशियम के लिए जो साइन है वो है Mg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। तो अब Mg और O2 को मिला रहे हैं तो ये हमारे क्या हुए? रिएक्टेंट्स। और दो रिएक्टेंट है तो इनके बीच में प्लस का साइन, ठीक है। और ज्यादा होते तो इसके बाद भी प्लस, फिर उसके बाद भी प्लस। जहां रिएक्टेंट खत्म हो गए वहां पे हम लगाएंगे एरो, और एरो के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलता है? MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 2 यहाँ लगाइए और 2 यहाँ लगाइए, बैलेंस भी हो गया। बैलेंसिंग हम सीखेंगे आगे, डोंट वरी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और ले लेते हैं NaCl प्लस Cl, माना क्या? NaCl, NaCl, ये Cl2 होता है, बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए इस तरफ। तो इस तरीके से हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। अब इसमें और कुछ है नहीं, इसके बाद हम सीखेंगे डायरेक्ट बैलेंसिंग करना। तो ये था हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और बीच में हम लगाते हैं एरो। प्रोडक्ट साइड में भी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे तो हम प्लस के निशान लगाते चले जाएंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन की और इक्वेशंस की, ठीक है। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी बच्चों के साथ। थैंक यू।